समय पर प्रोजेक्ट पूरा नहीं करने पर यूपी रेरा ने बिल्डर्स के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया है। यूपी रेरा ने अलग अलग रियल एस्टेट कंपनियों पर 1 करोड़ 77 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं बलराम पांडे और फोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं यूपी रेरा के लीगल एडवाइजर वेंकट राव। तो सबसे पहले हम चलेंगे बलराम के पास। बलराम, ये बताइए कि पूरा मामला क्या है। 1 करोड़ 77 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है यूपी रेरा ने 11 डेवलपर्स के पास। क्या वजह क्या रही, क्या क्या अनियमितताएं पाई गई? बिल्कुल देखिए, रेरा की 112वीं बैठक में ये निर्णय लिया गया कि जो बायर्स की शिकायतें हैं उनका निदान तत्काल हो, और यही वजह है कि रेरा ने बिल्डरों को आदेश जारी किया कि जो बायर्स की समस्याएं हैं उनका निदान तत्काल किया जाए। काफी समय भी दिया गया बिल्डर्स को, लेकिन जो समस्याएं थी वो जस की तस है, उनका निदान नहीं हुआ। यानी कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि रेरा के आदेशों का पालन नहीं हुआ। यही वजह है कि रेरा ने 11 बिल्डरों के खिलाफ 1 करोड़ 77 लाख से ज्यादा का जुर्माना लगाया है, और कहा है कि 1 माह के अंदर ये जुर्माने की राशि जमा करनी होगी। अगर जमा नहीं करते हैं तो रिकवरी का जो प्रावधान है वो शुरू होगा। तो कुल मिला के ये कह सकते हैं कि जो बिल्डर्स अपनी मनमानी कर रहे थे, जो बायर्स की समस्याओं का निदान नहीं कर रहे थे, उन पर एक बड़ी कार्रवाई रेरा की तरफ से देखने को मिली है। और रेरा ने स्पष्ट तौर से कहा है कि अगर बायर्स के खिलाफ जिस तरीके से रवैया बिल्डर्स का है, अगर यही बना रहा तो आगे बड़ी कार्रवाई भी रेरा की तरफ से देखने को मिल सकती है। और बायर्स की जो भी समस्या है उसे खत्म करने के लिए, उस पर काम करने के लिए ही रेरा का गठन हुआ है। तो ऐसे में जो बायर्स की शिकायतें हैं उनका निदान जल्द से जल्द हो, इसको लेकर के रेरा काम कर रही है। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर यानी नोएडा, ग्रेटर नोएडा और लखनऊ से सबसे ज्यादा रेरा के पास शिकायत आती हैं। और करीब उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश से 45,000 शिकायतें रेरा के पास आ चुकी हैं, जिसमें से 40,000 के आसपास जो शिकायतें हैं उनका निदान हो चुका है। करीब 5,000 शिकायतें ऐसी हैं जिनका निदान अभी नहीं हुआ है। और यही वजह है कि जब 112वीं बोर्ड बैठक हुई तो उसमें रेरा ने निर्देश दिए कि बिल्डर्स जल्द से जल्द जो बायर्स की शिकायतें हैं, जो समस्याएं हैं, उनका निदान करें। लेकिन जो बिल्डर हैं उन्होंने उन आदेशों का पालन नहीं किया, और शायद यही वजह है कि रेरा ने 1 करोड़ 77 लाख से ज्यादा जुर्माना लगाया है, और कहा है कि 1 माह के अंदर जुर्माने की राशि जमा करें, नहीं तो फिर रिकवरी की कार्रवाई की जाएगी। अब आपको बता दें कि आखिरकार अगर रिकवरी होती है तो किस तरीके से रिकवरी की जाएगी अगर बिल्डर्स बिल्कुल। तय समय पर जुर्माने की राशि नहीं जमा करते हैं तो। जी। आपको बता दें, अगर रिकवरी करनी होगी तो रेरा जिलाधिकारी को आदेश देगा कि जिस तरीके से बिल्डरों ने वादा खिलाफी की है, इसके बाद जो रिकवरी की कार्रवाई है वो जिला प्रशासन करे, और जितनी रिकवरी करनी है वो जिला प्रशासन को बताया जाएगा। उसके बाद जिला अधिकारी रिकवरी की कार्रवाई करेगा, और तय समय पर जो रिकवरी है उसकी रकम वसूल कर रेरा को सौंपेगा। तो यानी कुल मिला ठीक। के ये कह सकते हैं कि बिल्डरों को अब फिलहाल सहूलियत मिलने वाली नहीं है, और जी। जो समय सीमा बिल्डर को दी गई थी वो खत्म हो ठीक। चुकी है। यही वजह है कि रेरा ने बिल्कुल ये बिल्कुल जुर्माना बिल्कुल लगाया बलराम, है, हम और आपको जुर्माने रोकेंगे। हमारे साथ यूपी रेरा के लीगल एडवाइजर भी हैं, उनसे भी बात करते हैं। राव साहब, कई बार हमने देखा कि रेरा आदेश सुना देता है, उसके बाद डेवलपर्स उन आदेशों को मानते नहीं हैं। ये जो नाम मैं देख पा रहा हूं कि 1 करोड़ 77 लाख रुपए का जुर्माना जिन डेवलपर्स पर किया गया है, उसमें ये नाम है SRB प्रमोटर, सिक्का इंफ्रास्ट्रक्चर, रुद्रा बिल्डवेन, रुद्रा मिस डायरेक्ट। मतलब ये वो नाम है जो NCR के ठीक ठाक नाम है, अच्छे खासे डेवलपर्स हैं, और हजारों घर इन्होंने बनाए हैं। उसके बावजूद ये हाल है कि इनके ऊपर जुर्माने लग रहे हैं, ये मानते नहीं है। तो समस्या कहां पर है? अगर रेरा ने अगर कोई आदेश सुना दिया तो ये क्यों नहीं मानते हैं? इनको कहां से ताकत मिलती है ना मानने की? उनको कहाँ से ताकत मिलती है? देखिए, कानून और दायरे के अंदर जो भी पेनल्टीज हो या जो भी कार्रवाई है यूपी रेरा अपनी तरफ से करता रहता है। अभी रिकवरीज का जहाँ तक बात है वो आपने देखा ही है, जिला प्रशासन से बताया जाता है और वो रिकवर करते हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे ये प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम इज ऑफ कैश फ्लो, प्रॉब्लम इज ऑफ लेगेसी। अब इनको जितना टाइट हो सकता है, जितनी सख्त से सख्त और कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो
राव साहब का संपर्क हमारे साथ अभी नहीं है, अभी फोन लाइन पर वो नहीं मौजूद है। जल्द ही उनसे संपर्क करेंगे और आपको आगे की डिटेल बताएंगे। बलराम हमारे साथ जुड़े हुए, बलराम से एक बार फिर समझते हैं। बलराम, ये जो नाम हमने अभी बताए, ये नोएडा के बड़े नामों में से एक हैं। आप एक बार पूरे नाम मुझे फिर से एक बार बताएंगे, किस किस डेवलपर पर कितना जुर्माना लगा हुआ है? बिल्कुल, देखिए 11 बिल्डरों पर रेरा ने ये जुर्माना लगाया है। पहला नाम रुद्रा होम्स है, जिस पर 49,26,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। इसके अलावा अगर हम सिक्का इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो उस पर 29,88,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। इसके अलावा एसआरबी प्रमोटर्स पर 22,10,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। इसके अलावा मिस्ड डायरेक्ट सेल्स के ऊपर 20,30,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। महागुण इंडिया के ऊपर 10,61,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। गार्डेनिया इंडिया की बात अगर हम करें तो इस पर 6,85,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। लॉजिक्स विल्टेक की अगर हम बात करें तो इस पर 6,65,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। इसके अलावा अगर हम रुद्रा बिल्टेक प्रोजेक्ट्स की बात करें तो इस पर 6,09,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। गौड़ सन्स इंफ्रास्ट्रक्चर पर 6,12,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। तो कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि 1,77,000 माफ कीजिएगा 77 लाख 1,70,00,000 से रुपए का अधिक जो का टोटल जुर्माना लगा है 11 डेवलपर्स पर, आखिर वो वजह क्या है कि एक बार आदेश होता है उसके बाद वो मानते भी नहीं है? राव साहब हमारे साथ फिर से जुड़ गए हैं। राव साहब, अपनी बात पूरी करिए। तो देखिए, इसके बावजूद जब ये कार्रवाई आगे बढ़ती है तो इसमें अब सेकंड स्टेप है और मेजर स्टेप आप देख ही रहे पेनल्टीज का। इसके आगे चलते एक सिर्फ इम्प्रिजनमेंट रह जाती है इन बिल्डर्स पे। अब अगर आप इनको कहिए या कहीं कहीं कई बार ऐसा होता है कि इनके इतने सारे ऑर्डर्स पास हुए होते हैं। आपने देखा है कि 42,000 केसेस की बात करते हैं जिनका निपटारा हुआ है। उनका भी एक प्रेशर रहता है। उनमें भी मैं जरूर मानता हूँ कि इनमें से कुछ ऐसे जरूर मैटर्स होंगे जो इनके अगेंस्ट भी होंगे। तो नेचुरली देखिए, इसको जितना सख्त तरीके से डील किया जाए जी, उतना अच्छा है। और ये एक मेरे ख्याल से एग्जाम्पलरी मूव है अथॉरिटी की तरफ से। इनको फर्दर पेनलाइज करना एक इम्पोर्टेंट कदम है। बिल्कुल। ऐसे में सर, जो होम बायर्स हैं जो इस तरह के प्रोजेक्ट्स में जाते हैं और डेवलपर्स पर जुर्माना लगता है, भविष्य में वो किस तरह से सतर्क रहें, क्या ध्यान रखें कि इस तरह के जो भी डेवलपर्स हैं जिन पे जुर्माना लग रहा है, जो अनियमितताएं बराबर कर रहे हैं, उनसे सतर्क रहने के लिए उनको क्या करना चाहिए होम बायर्स को? दीपक जी, ये मैं नहीं कह सकता कि देखिए इनको जुर्माना जो है सिर्फ नॉन कंप्लायंस ऑर्डर्स की वजह से है। कहीं कहीं कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से भी लगा हुआ जुर्माना हो सकता है ये। हाँ, ये जरूर है कि जब भी कोई बायर्स खरीदे, ट्रैक रिकॉर्ड जरूर देखे और ये जरूर देखे कि कहीं कोई किसी तरीके का केसेस पेंडिंग तो नहीं है, कोई पेनल्टीज तो लगी नहीं है। ये तो एक अवेयरनेस की बात है। बायर अपने आप को कॉन्शियसली अगर देखे रिकॉर्ड से तो उनको एक कॉन्शियस डिसीजन लेने में मदद मिलती है। 3 अहम अनियमितताएं हैं सर जिन पर जुर्माना लगा है। 10 ऐसी परियोजनाएं हैं, प्रोजेक्ट हैं जिन पर रजिस्ट्रेशन को लेकर इन्होंने वायलेशन किया हुआ है। 4 मॉडल टेनेंसी एग्रीमेंट जो है, उसको अनियमितताएं इन्होंने की हुई हैं। यानी एग्रीमेंट फॉर सेल, रजिस्ट्रेशन, ये तो बेसिक चीज़ें हैं, उनमें भी गड़बड़ियां करके आप ग्राहक को परेशान करते हैं और ऐसे में आप पे जुर्माना लगता है। तो कितनी आपकी साख मजबूत मानी जाए डेवलपर्स की? दीपक जी, यही मैं कह रहा हूँ कि जब तक ये जुर्माना नहीं लग रहा था या इस तरीके के एग्जाम्पली मूव नहीं लिया जाता तो एक स्ट्रिक्टनेस नहीं आती है और एक डिसिप्लिन नहीं आती है। तो मेरे ख्याल से ये एक इम्पोर्टेंट मूव है। इम्पोर्टेंट, आप देखिए, एक बायर एग्रीमेंट की जहां तक बात करें, कई बार ऐसा होता है कि गवर्नमेंट ने नोटिफाई करने के बाद भी ये बायर एग्रीमेंट फॉलो नहीं हो रहा है। तो कहीं ना कहीं वो एक बायर की मैं कहूँ और अथॉरिटीज की एक प्रोएक्टिव रोल कहूँ जो सामने लाया गया इस तरीके की वेरिएंसेस को, और वो वेरिएंसेस को देखते हुए ये पेनल्टी लगना एक बाकी डेवलपर्स के लिए एक एग्जाम्पल हो जाता है।
बिल्कुल, बाकी डेवलपर्स के लिए एग्जाम्पल हो जाता है कि आप जब देश में रेरा आ चुका है, रेरा का कानून आ चुका है, सारे नियम पारदर्शी तरीके से दिए हुए हैं उस संविधान में, उस कानून में, तो फिर आप उसका अनुपालन क्यों नहीं करते हैं और आखिर में आप पे जुर्माना लगता है। तो जाहिर सी बात है कि होम बायर्स को बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। रेरा के जो मूव है, रेरा के जो एक्शन है, उसका नतीजा दिखता हुआ नजर आ रहा है और जाहिर सी बात है रियल एस्टेट सेक्टर के लिए बहुत अच्छा है। बहुत शुक्रिया करेंगे बलराम आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बहुत शुक्रिया करेंगे वेंकट राव साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर को विस्तार से बताने के लिए।